जी नाज़रीन, आज की सबसे जो ननकाना सिटी वालों के लिए खुशखबरी है। आज का दिन ननकाना पॉडकास्ट के नाम हम मार काशिफ पड़ियार साहब के MPA के डेरे पर पहुंच चुके हैं और संडे इनका मखसूस दिन होता है। हल्का भर से लोग अपने मसाइल के हल के लिए इनके पास आते हैं। ये सुबह 10 के बजे जो है वो वेलकम करना शुरू कर देते हैं सैलों को। 4 बजे तक ये यहाँ पर ड्यूटी देते हैं और इसी तरह ये बुध वाले दिन जो इनका दिन होता है वो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में इनको कमरा दिया गया है, जहां पर दर्जनों अफराद आते रहते हैं। तो आइए हम आज आपको मार काशिफ के साथ ज़ाती दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत जो है वो सुनाएंगे। उम्मीद है कि बहुत मज़ेदार गुफ्तगू होगी। मार साहब 2013, 2018, 2024 फरवरी 3 दफ़ा तुसी मुंतखब होए MPA और मज़ेदार की गल है कि हर टनोर तुहाडे वोट बढ़ते गए। हाँ जी, आया कि मेरा क्वेश्चन है यार कि ये वो मकतब की करामत थी या यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी थी या आपका इसमें आपकी अवाम का अमल दखल था? क्या ऐसा कैसे हुआ? बल्कि ये मकतब दरी है अल्लाह ताला की साथ ही करने वाली। बाकी एस्टैब्लिशमेंट का रोल साढ़े पॉलिटिक्स हैगा, बिल्कुल हैगा। हम तो बहुत ही ज़्यादा खुल के भी मेरा मतलब है नज़र भी आता है और मैं समझना कि इदारे हमेशा अपने लोग पॉलिसी का हुक्मरान भी गलत या सही बना लेते हैं, लेकिन अपने को इस्टेब्लिशमेंट भी सही करती है। लेकिन समटाइम्स गलत एक्सपेरिमेंट्स भी अंदर है, सारा कुछ करना। लेकिन सो ऐसी कोई गल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम दसा ना कि करण नवाजी सिर्फ बात और बाकी मेरा सारे जहान ही करता है। बस है मेरा ख्याल है लेना दी करमात है और अल्लाह खोल है। मार साहब 88 में आपके पापा मार रंगलाई पड़ियार साहब उन्होंने एक MPA का इलेक्शन लड़ा था, उनका निशान था मशीन जी जी। और उस दौर के जो पीपल्स पार्टी के चेले हैं वो आज भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें करते हैं जी कि मार रंगलाई पड़ियार साहब ने वो इलेक्शन पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के मुकाबले में लड़ा जी। पीपल्स पार्टी को वोटों को 3-4 हिस्सों में तकसीम करवाया और अपने रिश्तेदार मार सईद पड़ियार को जीतने का मौका दिया। कभी है ना फिर समझ लो साढ़े पर्सनल मैटर्स ने, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता कि साढ़े घर की बदनीति के नाल कोई तलक वास्ता नहीं है। लेकिन यह जो एलिगेशन है तुम समझ लो भी है 1000% गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ कुछ मामला होर सन, चूँकि वक्त गुजर गया, आज मामला होर है। इस टाइम मुनासिब नहीं है कि मैं उस वक्त उस टाइम नामी तौर पर वालिद साहब ने इलेक्शन आज़ाद हसीयत लड़न क्यों फैसला किया, लेकिन वो साड़ियाँ पर्सनल रीजन सन। वो खुदा ना खास्ता किसी को जिताण या हराने वास्ते नहीं सी, असी इलेक्शन लड़िया सी अपने जितने वास्ते। और आपके वालिद साहब इतने पढ़े लिखे, आपके वालिद साहब ने बहुत बड़ा तलीमी अदारा भी बनाया जी। और आप फिर दोबारा इस फील्ड में कैसे आ गए? देखें मेरी काफ़ी तलीम बाहर से ही, और मैं बाहर ही था जब वालिद साहब का इलेक्शन दोबारा 2007-8 में। तो बस उस वक्त उन्होंने यकम अल्लाह के बंदे हैं, उन्होंने बस कहा कि भी मैं फर्दर कोई भी किसी ऐसे फील्ड में नहीं अब रहना चाहता, मैं अपना जमी स्कूल और अल्लाह करना चाहता हूँ।
समझ लिया उन्होंने उसके रिटायरमेंट का यकदम ऐलान करना है, कारोबार से भी सियासत से भी हर चीज़, और वो खुद हज पे चले गए। वो उसके बाद उनका इन चीज़ों से कोई तल्लुक़ नहीं। तो उस वक्त फिर फैमिली ने मुझे नॉमिनेट किया कि आइंदा जो हमारे बनाने की सियासत है यानी कि वो मैं लेके चलूँगा इस तरह। हम सहाफ़ियों में एक कदम है चल रही नून शीन लीग नून लीग जिसके मुतासरीन हम सहाफ़ी आपको भी समझते हैं। मसलन जितने भी नवाज शरीफ के चाहने वाले MNA MPA हैं उनको काबिल किया जा रहा है, और जो शीन लीग के हैं चाहने वाले उनको अच्छी सीटें दी जा रही हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये नून शीन का तज़किरा मुझे भी कम अज़ कम जब से सियासी ज़िंदगी का मैंने आगाज़ किया तब से मैं भी सुनता हूँ, लेकिन अमली तौर पर नज़र तो कभी नहीं आई नून और शीन। अल्हम्दुलिल्लाह PMLN नून ही है, N ही है, और वो N ही रहेगी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक वफादारी की एक अलामत है। आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं हुई कि हो सकता है अगर वो 2018 में ही अपने भाई का सौदा करना चाहते तो शायद वो वज़ीर आज़म भी। इसलिए ये नून शीन वाली जो है ये महज बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, ये अच्छा टॉपिक है, इस पर बैठ कर मसालेदार गुफ्तगू हो सकती है, कोई ऐसा महसूस कर सकता है, लेकिन इसकी रियलिटी कम अज़ कम जैसे आपने मेरे ऊपर बात की, तो मैं तो यकीनी तौर पे ऐसी किसी भी चीज़ का जैसे कहते हैं ना विक्टिम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे कायद हैं, वो भी हमारे कायद हैं, इनके पास जाते हैं ये भी इज़्ज़त करते हैं, उनके पास जाते हैं वो भी इज़्ज़त करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आपको साफ पानी का चेयरमैन बनाया पंजाब का, जी जी, तो उस सिलसिला में आपका कोई ऐसा अहम काम आपने किया हो? बेशक मुखालफिन ने अल्लाम तराशियाँ भी की, लेकिन आप उसमें बरी हुए, सरखरू हुए, तो उस सिलसिला में कोई ऐसा अहम कदम आपने उठाया हो जो कि लोगों के लिए बतौर चेयरमैन पहली चीज़ तो ये कि हमें ये समझना चाहिए कि वो कंपनी का जो चेयरमैन होता है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होता, वो पॉलिसी मेकर होता है, और इसमें पॉलिसी मेकिंग को फैसिलिटेट करना होता है। वो एक प्रिंसिपल की तरह होता है जो सारे डायरेक्टर सबान होते हैं बोर्ड के अंदर, उनकी मुशावरत के साथ मामला को बिजनेस को लेकर आगे चलना है। तो मैंने ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह देती देर रहा अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दी। चीज़ों से बतौर डायरेक्टर आप इख्तलाफ भी रखते हैं तो वो भी नोट कराया। बाकी ये कि अगर वो मनसूबा जैसे कहते हैं कि मुकम्मल हो जाता है तो यकीनी तौर पे वो एक तारीखी मनसूबा होगा, और जो काम में से उस मनसूबे के तहत जो है हुआ हमारे ज़ेर निगरानी या हमारे मशावरत से, वो था कि पूरे पंजाब का एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सर्वे। तो आज मेरा ख्याल है कि दुनिया में जो डेटा बेसेस एग्जिस्ट करती हैं वो भी उनमें से अपनी नौयत का एक मुनफरद डेटा बेस है, जिसके अंदर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर पूरे पंजाब में जहाँ पे भी क्लिक करेंगे आपको उधर के नीचे सरफेस वाटर की क्वालिटी सामने आ जाएगी। इसका TDS लेवल ये है, इसमें आर्सेनिक कितना है, साफ़ है नहीं है, पीने के काबिल है नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा कारनामा था। बाकी उसी की बुनियाद पे आगे काम होना था। फिर हुकूमत ख़त्म होगी, अपोजिशन आ गई, अब दोबारा से ये भी आइडिया नहीं है कि इसको क्या होगा, लेकिन बुनियाद बहुत अच्छी बनी। हमारे साहब डिस्ट्रिक्ट ननकाना के अवामी हल्कों में बेचैनी पाई जा रही है, चहमगोइयाँ हो रही हैं इस बात पर कि मार काशिफ 3 बार MPA मुंतखब हुआ, जबकि री पोलिंग में MPA मुंतखब होने वाले जो चहेते हैं वो मिनिस्टर बन चुके हैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना को, और इसके अलावा वफाकी मिनिस्ट्री भी ननकाना को दी गई है, जबकि तहसील ननकाने के साथ ये सुतली मामला सलूक हो रहा है या आपके साथ हो रहा है? नहीं जी, मेरे साथ बिल्कुल कोई ऐसा सलूक नहीं हो रहा। देखिए 40-45 महकमे होते हैं, अभी सिर्फ 17 सूबाई मिनिस्टर्स का। ऑब्वियसली आप देखें कि ये सियासत, और फिर हम तो एक MPA लेवल पे हैं, जो वज़ारत आला या हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान की जो सियासत है या जिस तरह स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है। तो आप ये कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम
ہم بھی کوالیفائی کرتے ہیں اور بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ. ضروری نہیں ہے کہ میری اگر مجھے کچھ حاصل ہو جائے تو سب اچھا اور اگر نہ ہو تو سب ہو جائے. یعنی اگر میں کوالیفائی کرتا ہوں تو میرے اور بہت سارے ساتھی بھی کرتے ہیں. اس لیے پارٹی کی 50,000 ایک مجبوریاں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے ابھی وہ جو باقی سمجھ لیں تقریباً 25 وزراء جو بن رہے ہیں وہ ابھی تک معاملہ پینڈنگ ہے اور وہ پینڈنگ ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں خدا نہ خواستہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یقینی طور پہ اس میں ہونا چاہیے تھا تو کم از کم 25 لوگ اور بھی تو ہیں. تو اس لیے یہ ایسی کوئی بات نہیں, یہ صرف ایک پروسیجرل ڈیلیز ہے. اور انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا, اگر قیادت نے اس قابل سمجھا, میرے ساتھ دیکھیں قیادت کو کوئی ایشو نہیں, الحمدللہ میرے کو بہت مہربان ہے. جتنا کہہ لوں میں ان کا خاص زیادہ مشکور, جتنی مجھے رسپیکٹ جو ہے وہ ملتی ہے. اور باقی یہ بھی بہت ہی عزت کی بات ہے کہ پارٹی نے ٹکٹ سے نوازا, آج ان کی ٹکٹ پہ الحمدللہ علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں. میرے لیے تو یہ بھی بات ہے. ہاں اگر پارٹی سمجھتی ہے, میرے اندر کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے کہ مجھے وزیر بنایا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ مجھے وزیر بنا کے کوئی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے تو موسٹ ویلکم. نہ بھی ہوا تو ہمیں کوئی شکایت نہیں. اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی ستیلوں والا سلوک جو ہے وہ ہو رہا ہے. ہاں صاحب, پھر ننکانہ شہر والوں کا کیا گناہ ہے کہ ننکانہ والے جو ہیں سٹی والے سر وہ کئی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں, مذہبی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں, ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں. وہ مسلم لیگ کو بھی ووٹ دیتے ہیں, پی ٹی آئی کو بھی دیتے ہیں. تو ننکانہ سٹی کے لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ نوکریاں بھی اہل دے کو دی جا رہی ہیں. اہل دے کے وہاں پر جو کام ہیں, فلاحی کام جو ہوتے ہیں, ترقیاتی کام, وہ بھی اکبر بے میں ہو رہے ہیں. تو اس سلسلہ میں دیکھیں, میں ننکانہ کا نمائندہ ہوں. کسی نے ووٹ کیا تو اس کی مہربانی, اس کا بھی نمائندہ ہو. جس نے نہیں بھی کیا کم از کم شرط زندگی اگلے 4-5 سال جو رہ گئے ہیں تو ان کے بھی نمائندگی تو میں نہیں کرتا ہوں. میں آپ کو بڑے وصول سے کہتا ہوں کہ چاہے جتنا بھی تفرقہ ہو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آخر کار جسے کہتے ہیں نا, اگر آپ مثبت رہتے ہیں اور مثبت اقدام اگر اٹھاتے ہیں تو یقینی طور پہ پھر آپ سبھی کے نہ صرف سیاسی نمائندے ہوتے ہیں, ان کے دلوں کے پہ بھی راج ہوتے ہیں. تو اس لیے میں جب بھی میری وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی, مجھے نہیں پتا کہ کتنے طبقات میں بٹا ہوا ہے ننکانہ, میں نہیں جانتا. ہاں لیکن مجھے ننکانے کے مسائل کا پتا ہے, اور یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے دن سے جسے کہتے ہیں نا کہ ان مسائل کو دل سے لگایا. دل سے لگانے سے کیا مراد ہے کہ اس لیے اپنے دل اور دماغ کے قریب رکھا ہے کہ مجھے آپ کہیں نہ کہیں, مجھے ننکانے کے مسائل کا بخوبی اندازہ ہے. اور میری آج تک جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کی, تو میری چیف ایگزیکٹو ہے, تو اس میں ہمیشہ ننکانہ کا ہی تذکرہ کیا ہے. اور میں آج بڑے وصول کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, بلکہ مجھے نہیں پتا کہ کون کیا کلیم کرتا ہے, لیکن مجھے گو ہیڈ مل چکا ہے. میں آپ کو بطور ننکانے کا رہائشی مبارکباد بھی پیش کروں کہ پورے ننکانے کا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, میں آپ سے بھی پوچھوں گا, کسی سے بھی پوچھوں گا, تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ ہمارے سیوریج. اور وہ اگر ایک مسئلہ حل ہو جائے تو اس میں سارا کچھ ہی آ جائے. سو تقریباً 1 ارب سے بھی زیادہ لاگت کا منصوبہ جو ہے ننکانہ کے لیے قبول ہو چکا ہے. آج فرسٹ ٹائم میں آن ریکارڈ ہی بات کروں, بیکاز مجھے